अपवर्तन जो है, प्रकाश के अपवर्तन से पहले आपको दो बातें आती होनी चाहिए। प्रकाश का अपवर्तन आप तभी सीख सकते हैं जब आपके लिए सघन माध्यम और विरल माध्यम की जानकारी होगी। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में सिखाऊंगा। दोस्तों किसके बारे में सिखाऊंगा? सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में। सघन और विरल, अगर आपको सघन और विरल माध्यम आ रहा है तो वादा कर रहा हूँ चुटकी में क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक तुम्हारे लिए। तो भाई साहब क्या होना चाहिए, मैं वादा कर रहा हूँ जिस प्रकार से मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया था अपने समय पर, सेम भाई साहब बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा। गुरुजी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरा क्या है? सघन और विरल माध्यम। तो भाई साहब सघन और विरल माध्यम जो है उसके बारे में आपको बता दूं, आपने इसके बारे में पढ़ भी रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो विरल माध्यम जो होता है हमारा हल्का माध्यम होता है। क्या होता है? हल्का माध्यम। और सघन माध्यम हमारा जो होता है वो होता है भारी माध्यम। कौन सा माध्यम होता है? भारी माध्यम। अब कोई भी तुमसे पूछ ले, अगर एग्जामिनर ही तुमसे पूछ ले तो बताइए कि जल कैसा माध्यम है, जल कैसा माध्यम है, तो क्या आप उसे बता पाओगे जल कैसा माध्यम है? क्या आप उससे ये कहोगे जल सघन माध्यम है, या आप उससे ये कहोगे जल विरल माध्यम है? आप कुछ भी नहीं कह पाओगे उससे। उसका कारण क्या होगा? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है जल हल्का है या भारी है, जल हल्का है या भारी है। क्या आपको चीजें दिख रही हैं यहां तक? मैं एक बार चेक करके आपको बता रहा हूं, ठीक है? बिल्कुल सब कुछ पक्का है, ठीक है? तो आप लोग इसे बता ही नहीं पाओगे कि जल हमारा हल्का है या भारी है, ठीक है? हाँ, अगर तुमसे अब कोई कह रहा है कि बताइए आप लोग जल के लिए कांच के सापेक्ष बताइए, किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष। अब कहोगे आप हाँ अब हम बता सकते हैं कि जल हमारा सघन माध्यम है या विरल माध्यम है। अब आप क्या करोगे? उसने दो माध्यम दे दिया आपके लिए, एक जल दे दिया, एक कांच दे दिया, और उसने कहा बताइए जल कांच के सापेक्ष कैसा माध्यम होता है। तो आप पहले जल की और कांच की तुलना करोगे, इन दोनों में हल्का कौन है। तो भाई साहब कांच हमारा भारी होगा और जल कैसा होगा? हल्का माध्यम। और जो हल्का माध्यम होता है उसे हम कहते हैं विरल माध्यम, जो भारी माध्यम होता है उसे हम कहते हैं सघन माध्यम। तो इन दोनों में अगर यहाँ पर देखा जाए, इन दोनों में देखा जाए तो बताओ जल कैसा माध्यम होगा? आप कहोगे सर जी ये हल्का है, तो कैसा होगा? विरल माध्यम। और कांच कैसा होगा? सघन माध्यम। हाँ, अब अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बताइए वायु और जल में, वायु और जल में वायु कैसा माध्यम है, वायु और जल में वायु कैसा माध्यम है, तो दोस्तों आप लोग अब देख पाएंगे यहाँ पर वायु और जल में वायु कैसी है? हल्की। वायु कैसी है? हल्की। अब देखना यहाँ पर खेल बदल रहा है, अब जल का माध्यम बदल जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर जल भारी हो रहा है। देखो क्योंकि वायु कैसी है तुम्हारी? हल्की, और जल कैसा है? भारी। जब वायु तुम्हारी हल्की है और जल तुम्हारा भारी है तो क्या होगा इसमें? वायु हल्की है, हल्के वाले के लिए हम लोग कहते हैं विरल, हल्के वाले क्या कहते हैं? विरल माध्यम। और भाई साहब जो भारी होता है उसे हम क्या कहते हैं? सघन माध्यम। क्या कहते हैं? सघन माध्यम। तो ध्यान रखना जो चीज हमारी भारी होती है किन्हीं दो माध्यमों में वो कौन सी कहलाती है? सघन माध्यम के अंतर्गत आती है। और जो चीज हल्की होती है किन्हीं दो माध्यमों में वो चीज किसके अंतर्गत आती है? विरल माध्यम के। लेकिन हाँ हमेशा याद रखना, अगर तुमसे कोई इंसान चलते फिरते पूछ ले कि बताइए कांच कैसा माध्यम है, तो आप उसे जवाब नहीं दे पाओगे। आप उससे कहना बताओ किसके सापेक्ष बताऊं कांच कैसा माध्यम है, तब तो आपको दो बातें बताएगा। कहेगा जल के सापेक्ष बताओ कांच कैसा माध्यम है, तब आप बता दोगे तुलना करके कि कांच भारी होता है तो ये कैसा माध्यम है? हमारा सघन माध्यम है। तो ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? कभी एक चीज से आप डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा माध्यम सघन हो सकता है या कौन सा माध्यम विरल हो सकता है। हाँ, अगर दो चीजें तुम्हें दी हुई हैं तो आप बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हो कि एक माध्यम ये कौन सा होगा और ये वाला माध्यम कौन सा होगा। तो मेरा मानना है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर दोनों माध्यम में तुलना की जाती है तो उनमें जो हल्का होता है वो होता है हमारा विरल माध्यम, और जो भारी होता है वो होता है हमारा सघन माध्यम, ठीक है? मेरा मानना है इससे बेहतर आप कोई नहीं समझा सकता और ना ही आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो आइए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो भाई साहब, ठीक है? तो मैं इसे हटा रहा हूं। अब भाई साहब हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या देखेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन को देखने से पहले हम यहाँ पर दो आकृतियां डिजाइन करेंगे। देखो
आप लोग थोड़े इत्मीनान से देखना कि मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर। मैंने अभी आपके लिए 2 माध्यमों के बारे में जानकारी दी थी। कितने माध्यमों के बारे में? 2 माध्यमों के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइन है, क्या है, ये एक लाइन है। इस लाइन से ऊपर वाले के लिए, इस लाइन से ऊपर वाले के लिए मैं कोई अलग माध्यम का नाम दे रहा हूँ, इस लाइन से नीचे वाले के लिए मैं किसी अलग माध्यम का नाम दे रहा हूँ। मान ले रहा हूँ मैं इसके लिए, ऊपर वाले के लिए विरल माध्यम का नाम दे रहा हूँ। किसका नाम दे रहा हूँ? विरल माध्यम। इससे ऊपर वाला माध्यम कौन सा है? मेरा विरल। और इससे नीचे वाला कौन सा है? मेरा सघन। कौन सा है? सघन। और भाई साहब ये मैंने एक क्या खींच दिया, एक अभिलंब डाल दिया इस पर। क्या डाल दिया? एक अभिलंब। ठीक है, ध्यान रखना, क्या डाल दिया? एक अभिलंब डाल दिया। अब देखो एक चित्र में और बना रहा हूं, यहीं पर एक चित्र और बना रहा हूं, ये अलग है और ये अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चित्र में ये बना रहा हूं। यहां पर मैंने इस लाइन में ऊपर वाले को क्या माना है? विरल। लेकिन इसमें क्या मानूंगा? ऊपर वाले को मानूंगा मैं सघन माध्यम। कौन सा माध्यम मानूंगा? सघन माध्यम। और नीचे वाले को क्या मानूंगा मैं? विरल माध्यम। क्या मानूंगा? विरल माध्यम। तो आप लोग थोड़े प्यार से देखना, यहाँ पर ये मैंने क्या डाल दिया? अविलंब डाल दिया। क्या डाल दिया? अविलंब। अब आप लोग देखो मैं यहाँ क्या डाल रहा हूँ? एक प्रकाश किरण डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? एक प्रकाश किरण। ये आई प्रकाश किरण, ये आई। ठीक है, सुन लेना, ये क्या आई? एक प्रकाश किरण आई। और ये प्रकाश किरण ध्यान रखना जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, देखो इसे जाना कैसे चाहिए था? इसे जाना तो चाहिए था इस प्रकार से, भैया ऐसे ही तो निकल जाती। जब किसी प्रकाश किरण को हमने डाला है तो ये किस प्रकार से निकल जाती? इस प्रकार से सीधी चली जाती। लेकिन क्या होता है जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कहाँ से कहाँ जाती है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो थोड़े अपने अविलंब की ओर झुक जाती है। कहाँ झुक जाती है? अपने अविलंब की ओर झुक जाती है। देखिए उसे जाना कैसे चाहिए था? ऐसा, लेकिन ये अपने अविलंब की ओर झुक गई, ये अपने अविलंब की ओर झुक गई। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने अविलंब की ओर झुक जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं यहाँ पर आप ध्यान दें। अब कहाँ से आ रही है? अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है। देखो भैया मेरे, अब कहाँ जाएगी ये? इसे जाना कैसे चाहिए था? इस प्रकार से, ऐसे तो चली जाती। लेकिन अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या करेगी ये? क्या करेगी? अपने अविलंब से थोड़े दूर हट जाएगी, अपने अविलंब से दूर के लिए भाग जाएगी। देखो समझ लेना, यहाँ जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तब अपने अविलंब की ओर झुक रही है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अपने अविलंब से दूर जा रही है। ठीक है, प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। आपको पूरा लिखवाऊंगा कैसे क्या होता है, बस एक बार आप चित्रों को समझ लें। ठीक है, देखो आने वाली किरण के लिए हम क्या कहते हैं? इसी से समझो, आने वाली किरण के लिए हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। इसे क्या कहते हैं हम? आपतित किरण। तो आने वाली किरण को कहते हैं हम आपतित किरण। और जो किरण विचलित होती है, जो किरण विचलित होती है आके अपने मार्ग से, देखो इसे जाना कैसा चाहिए था? सीधा, लेकिन ये किरण अपने मार्ग से कैसी हो गई? विचलित हो गई। तो विचलित होने वाली किरण को कहते हैं हम लोग अपवर्तित किरण। कौन सी किरण कहते हैं? अपवर्तित किरण। ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। तो तुम लोग एक बात बताओ, ये किरण कौन सी थी हमारी? आपतित किरण। ये किरण कौन सी थी हमारी? अपवर्तित किरण, क्योंकि ये विचलित हो गई थी। ठीक है, अपवर्तित हो गई थी, प्रकाश का अपवर्तन हो गया था यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर एक कोण बनता है, यहाँ पर एक कोण बनता है। देखो आपतित किरण है, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। तो इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ये बात ध्यान रखना, आपने हाई स्कूल में खूब पढ़ा होगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी है? आपतित किरण। तो जो आपतित किरण आपतित हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया मेरे? ध्यान रखना, आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण। और यहाँ पर देखो ये विचलित किरण है। कौन सी किरण है? विचलित किरण। तो विचलित किरण और अविलंब के बीच, विचलित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है, विचलित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? सॉरी, ये हमारा आपतन कोण है और इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण, क्योंकि ये अपवर्तित किरण है। कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। तो ध्यान रखना, चित्र आपको किस प्रकार से बनाना है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अपने अविलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, और जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह अपने अविलंब की ओर झुक जाएगी। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लो कि भाई साहब तुम्हारा आपतित किरण होती है आने वाली किरण, और तुम्हारी जो अपवर्तित किरण होती है वो होती है विचलित किरण। कौन सी होती है? विचलित किरण। लेकिन क्या होता है, तुम लोग इतना हो सकता है याद करने में भी तुम्हें दिक्कत हो, तो आप लोग क्या करोगे, मैं जो तुम्हें अब लिखवाऊंगा आप उसके अनुसार कर सकते हो। ठीक है, देखो आपको सॉलिड परिभाषा बता रहा हूँ, एक बिल्कुल सॉलिड परिभाषा जो आपको लिखनी है। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, टॉपिक डाल दोगे प्रकाश का अपवर्तन, और टॉपिक डालने के बाद ये दोनों चित्र आप बना लोगे, दोनों चित्र आप बना लोगे। इन दोनों चित्रों को बनाने के बाद में आपको लिखना पड़ेगा। उसमें क्या लिखोगे, टॉपिक डालने के बाद प्रकाश का अपवर्तन आपने टॉपिक डाल दिया, और अब आप लोग लिखना शुरू करोगे। ठीक है, लिखोगे क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इतना लिखना है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखो कितना सरल हो गया आप तुम लोगों के लिए, है नहीं? कितना सरल हो गया, सोचकर देखो खुद। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इन्वर्टेड कॉमा में आपने लिख दिया होगा। अब आप हेडिंग डालोगे चित्रानुसार। हेडिंग क्या डालोगे? चित्रानुसार। अब जब आप हेडिंग चित्रानुसार डालोगे तब हम थोड़ा थोड़ा लिख देंगे चित्रों के बारे में। ठीक है, कैसे लिखेंगे? पहले के लिए लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। और यदि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, जिन्हें हमने चित्रों में दर्शाया है। अर्थात इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आप डालोगे एक नोट। अब आप क्या डालोगे? एक नोट डालोगे, और नोट डालकर लिख दोगे इसमें कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह विचलित होने के साथ साथ उसका दिशा व वेग भी परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो विचलित तो होती ही होती है, लेकिन विचलित होने के साथ साथ उसका दिशा और वेग दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये बात भी आप लोग नोट में लिख लेना कि विचलित किरण का दिशा और वेग दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल अब पक्का हो गया होगा। अगर तुमसे कोई भी पूछ ले अब चलते फिरते कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, तो आप लोग क्या बताओगे? आप लोग एक ही बात बताना उसे कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, हमें मानना है कि आपका पूरा टॉपिक ये हो जाएगा। ओके, आप बिल्कुल कंप्लीट कर जाओगे कि प्रकाश का ये अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, चित्रों में आपको ज़्यादा ध्यान रखना नहीं है। चित्रों में बस इतना ध्यान रखना है कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और अपवर्तित किरण को विचलित किरण भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे हम कहते हैं आपतन कोण, और यहाँ पर जो कोण बनेगा उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। इतना कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा जटिल कार्य यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो अब हम देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, हमने अपना पूरी तरीके से प्रकाश का अपवर्तन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम सीखेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी कुछ नहीं है, एकदम हलवा नियम है। पहला नियम तो वही नियम है जो आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो प्रकाश के परावर्तन में पढ़ते थे। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। देखो भैया, कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। नंबर एक नियम हमारा कौन सा होता है? नंबर एक होता है, तो डाल लो नंबर एक नियम। देखो नंबर एक क्या होता है, इसी चित्र से आप लोग सीख जाओगे। ठीक है, देखो आपतित किरण, सुन लेना क्या होता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो इस बात के लिए मैं लिख भी दूंगा। यह क्या है तुम्हारी? आपतित किरण, आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण कौमा अपवर्तित किरण कौमा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब।
तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो आप लोगों को पहला नियम क्या याद रखना है कि आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हमारा बहुत सरल है, ठीक है, पहला नियम बहुत सरल है हमारा, आप लोग बहुत अच्छे से इस चीज का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम कहाँ देखेंगे, अब हम देखेंगे दूसरा नियम। किसका नियम देखेंगे? दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। तो देखिए दूसरा नियम क्या होता है। दूसरा नियम मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो आप दूसरा नियम थोड़े अच्छे से सीखना, दूसरा नियम हर जगह काम आएगा आपका, ठीक है। आगे बड़े बड़े डेरिवेशन में सब में काम आने वाला है। तो देखो दूसरा नियम क्या होता है तुम्हारा, आपतन कोण की ज्या, इस कोण को क्या कहते हैं हम? आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। और इस कोण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो ध्यान रखना, देखो आप लोग ज्या कोज्या तो जानते हैं, ज्या कहते हैं हम साइन से और कोज्या कहते हैं कॉज से। इसी प्रकार से हिंदी में और भी निष्पत्तियां होती हैं, इनके सबके नाम होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, मैं यहाँ पर मैं ज्या ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? ज्या। और ज्या कहते हैं हम साइन से। ज्या किससे कहते हैं? ज्या कहते हैं हम साइन से, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या आएगी तुम्हारी? आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, यानी कि आपतन कोण होता है हमारा, आपतन क्या हुआ? आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण क्या होता है हमारा? आई, यानी कि आपतन कोण की, आपतन कोण की ज्या, सुन लेना, आपतन कोण क्या है मेरा? आई, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण क्या है? आर, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या। देखो अपवर्तन कोण क्या है? आर, और उसकी ज्या का अनुपात एक नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। ध्यान रखना, ये नियम किसका है? अपवर्तन के दूसरा नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। क्या होता है हमारा? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। यहां पर आप इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नियतांक। क्या लिख सकते हैं? नियतांक। क्या लिख सकते हैं भैया मेरे? नियतांक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नियतांक। और एक बात और ध्यान रखना, यहां पर n होता क्या है? ये तो नियतांक आ गया, ये नियत आ गया, लेकिन n होता क्या है? n होता है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या लिखना? जहां n एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, जहां n एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, जहां n एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। अब आप लोग क्या डालोगे? एक नोट पॉइंट डालोगे। क्या डालोगे? एक नोट पॉइंट। भैया एक नोट पॉइंट डालो, आपकी इच्छा है 2000 का डालोगे, मतलब 2500 का, ठीक है। आपने नोट डाला और नोट में क्या लिखोगे? स्नेल के, मतलब प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही हम स्नेल का नियम कहते हैं। ऐसे किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम। तो ध्यान रखना, इसे हम किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये हमारे एक वैज्ञानिक थे स्नेल, उन्होंने भी यही नियम दिया था, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं कि किसका नियम होता है? स्नेल का भी नियम होता है। तो आगे से आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा मानना है, ठीक है। तो आप लोग पूरी तरीके से प्रकाश का अपवर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन के नियम कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। चलो इस पे भी हमारा क्या आ रहा है? टिक आ रहा है। अब हम क्या